हेलो एवरीवन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वलेट की लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कि सर्वलेट कैसे सर्वर से कब कनेक्ट करता है, कब उसके जो इनिशियलाइजेशन मेथड है जैसे इनिट मेथड है वो कब कॉल होता है और क्या उसके बाकी जो लाइफ साइकिल मेथड है जिनकी हम बात पिछले सेशन में कर चुके हैं वो कैसे में लाइफ साइकिल में इंक्लूड होते हैं, कैसे सर्वर से ऐड होकर उससे डिटैच होने का पूरा एक लाइफ साइकिल को हम सर्वलेट लाइफ साइकिल कहते हैं। तो आपको क्या करना है, एडवांस जावा पे यहाँ क्लिक करना है। गाइज, आपको इस वेबसाइट का लिंक हमेशा की तरह वीडियो के नीचे मिल जाएगा। स्टेप 4, सर्वलेट लाइफ साइकिल। तो गाइज आपको एक डायग्राम दिखेगा। सबसे पहले अगर हम डायग्राम देखें तो लोड सर्वलेट, उसके बाद क्रिएट सर्वलेट ऑब्जेक्ट, थर्ड अवेलेबल फॉर सर्विस एंड वर्क डन हो जाता है डिस्ट्रॉय सर्वलेट ऑब्जेक्ट। अब गाइज कुछ पॉइंट आपको समझने की नीड है। वेब कंटेनर क्या होता है? तो गाइज हमने बात की है कि हम टॉमकेट सर्वर पे या जेटी सर्वर और भी सर्वर है, हम टॉमकेट यूज़ करते हैं। तो हम टॉमकेट सर्वर पे अपनी जावा एप्लीकेशन चला पाते हैं। क्या हर सर्वर पे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल जाती है? नहीं चलती है एक्चुअली। क्या ऐसा पार्ट होता है सर्वर का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्टेड होता है, वो होता है वेब कंटेनर। अगर आप जावा की फाइल्स चलाना चाहते हो टॉमकेट पे, तो वेब कंटेनर उसमें जो होना चाहिए वो जेएसपी को लोड करना चाहिए, सर्वलेट को एक्चुअली हैंडल करना चाहिए, है ना। तब वो वेब एप्लीकेशन चला सकता है वेब कंटेनर, अगर उसे सपोर्ट करता है तो। इसी तरह हर सर्वर में अपने एक वेब कंटेनर होते हैं, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट कर सकते हैं और स्पेसिफिक लैंग्वेज को भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे टॉमकेट है जो हम इंस्टॉल करते हैं, इसमें हमारा JRE JVM वगैरह इंक्लूड होता है। तो इसके अंदर जो वेब कंटेनर होता है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सर्वलेट्स को हैंडल कर सके। तो यानी वेब कंटेनर क्या हुआ? सर्वर का एक पार्ट हुआ। सर्वर का कुछ पार्ट ये होता है, कुछ सर्विस आप कह सकते हो ये होता है कि वो ब्राउज़र से कनेक्ट करती है, उसको हैंडल करती है उससे कनेक्ट करके, है ना। तो उसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, उसका काफ़ी बड़ा पार्ट एक क्या होता है? वेब कंटेनर होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेब सर्वर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। अभी हम देखेंगे मैनेजिंग द इनिशियलाइजेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ सर्वलेट एंड ऑल्सो फॉर द हैंडलिंग द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फॉर द सर्वलेट। देखिए, फर्स्ट स्टेज क्या होती है हमारी गाइस? लोडिंग होती है। द सर्वलेट क्लास इज लोडेड इनटू मेमोरी बाय द क्लास लोडर। देखिए गाइस, जैसे मैंने बताया कि सर्वर पे हमारे वेब कंटेनर में क्या होता है? JRE JVM इंक्लूड होता है। तो जैसे ही हम कोई वेब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं सर्वर पे, जैसे हमने रन करके देखा था लास्ट टाइम की, तो कोई भी आपने एक एग्जांपल बना लिया, इसे आपने अगर सर्वर पे अगर हम देखें तो हमने ऐड कर चुके थे, लेकिन मैं इसे हटा देता हूँ। मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ यहाँ से। इसको मैंने ऐड कर दिया सर्वर पे। मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, डायरेक्टली रन हो जाएगा। यहाँ मैंने जिस सर्वर में ऐड किया है और अब मैंने सर्वर को स्टार्ट कर दिया है। गाइज, अभी जब हम सर्वर को स्टार्ट कर चुके हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके जो भी सर्वलेट्स हैं वो मेमोरी में लोड हो जाते हैं। पुराने कुछ वर्जन में पहले होता था कि वो लोड तब होते थे जब हम एप्लीकेशन चलाते थे, वो सर्वलेट्स कॉल करते थे। लेकिन उस परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए अब जो नए वर्जन है टॉमकेट के, वो तभी जब आप स्टार्ट करते हो एप्लीकेशन, जैसे सर्वर स्टार्ट करते हो, तभी वो स्टार्टअप पे ही सर्वलेट को लोड कर लेता है मेमोरी में। तो इतना करता है। सर्वलेट क्लास इज लोडेड बाय वेब कंटेनर क्लास लोडर ड्यूरिंग द स्टार्टअप और व्हेन द फर्स्ट रिक्वेस्ट कम्स फॉर द सर्वलेट। तो ये अब नहीं होता है। कुछ सर्वर में हो सकता है, अलग अलग टाइप के सर्वर में अभी भी ये सपोर्ट करता हो, बट मैक्सिमम सर्वर्स में ये हो चुका है कि वो स्टार्टअप पे ही लोड कर लेता है सर्वलेट को मेमोरी में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? अब सर्वर के पास हम सर्वर बोले या वेब कंटेनर बोले, अब एक बात है जो उसी के अंदर है। सर्वर के पास अब सर्वलेट्स मेमोरी में आ चुके हैं। अब जैसे ही आप वेबसाइट चलाते हो, हम साइड में चला लेते हैं लोकल होस्ट, हमने चला दिया है। अब जो हमने ये चलाया है, तो अभी हमने वो सर्वलेट का वो पाथ नहीं दिया है, इसलिए ये पेज आ रहा है। तो अब जब हमने चला दिया, हम सर्वलेट को किसी को कॉल कर लेते हैं। सर एक्स बनाया था, तो क्या करता है, ये रूट ये दे देता है, सी का है या नहीं। हमने कुछ चेंजेस किए थे क्या भाई इस बार में? ABC अगर देखें, ओ इस एप्लीकेशन का नेम से आई थिंक स्टार्ट होगा। तो एक काम करते हैं, इसे रन कर लेते हैं, हो जाएगा। एक्चुअली URL ये बन रहा है, ठीक। तो वो एप्लीकेशन का URL पहले लगेगा, हम डायरेक्टली रूट पे चला रहे थे।
ये, और इसके बाद अगर हम कोई भी चलाते हैं तो वो सर्वलेट कॉल हो जाता है। आई थिंक ये सर्वलेट हमने ब्लैंक ही बनाया था। सर्वर 2 देख लेते हैं, या तो कोई नया भी बना सकते हैं गाइस आप। एक्चुअली लाइफ साइकिल में आप कोड में ना उलझो, यही है। जैसे हमने सर्वलेट को कॉल किया तो क्या हुआ है, इनिशियलाइजेशन हुआ है, यानी जैसे हम सर्वलेट को कॉल करते हैं। देखिएगा इसमें मैंने नया एग्जांपल इसलिए नहीं बनाया जिससे आपका फोकस कोड पे ना जाके पूरी तरह से लाइफ साइकिल आप समझ जाओ। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक में। स्टार्ट किया एप्लीकेशन को, सर्वर को स्टार्ट किया, स्टार्टअप पे क्या हुआ, लोडिंग हो गई, यानी वो सर्वलेट जो हमारी फाइल्स हैं वो लोड हो चुकी हैं, यूज़ होने के लिए रेडी हैं। अब हमने जैसे ही सर्वलेट को कॉल किया, फर्स्ट रिक्वेस्ट जब हमने की उस सर्वलेट की, तो क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ। इनिशियलाइजेशन पे क्या होता है गाइस, सॉरी इंस्टेंशिएशन पे क्या होता है गाइस, कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना। तो सर्वलेट लोड हो चुका है, अब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके डायरेक्ट बाद कुछ और मैनुअली हमें नहीं करना होता, उसके डायरेक्ट बाद इनिशियलाइजेशन शुरू हो जाता है, यानी इनिट मेथड कॉल हो जाती है। यानी इसके बाद ये स्टेप ऑटोमेटिक होता है, इसमें हमें मैनुअली कुछ करने की नीड नहीं होती। वैसे ही इनिट मेथड के बाद सर्विस मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है, क्योंकि यही टारगेट होता है। जो भी हम सर्वलेट जब कॉल करते हैं तो हमारा जो उसका टारगेट होता है, आप ये कह सकते हो कि सर्विस मेथड होता है। लेकिन अगर इंस्टेंशिएशन नहीं हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ सर्वलेट का, तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये होता है ऑटोमेटिक। उसके बाद स्क्रिप्ट जैसे मैंने बताया था JVM के ऊपर लगी हुई है कि वो पहला मेथड किसे सर्च करता है, इनिट मेथड को कॉल करता है, तो डायरेक्टली इनिट मेथड कॉल हो जाता है। उसके बाद हमारा सर्विस मेथड कॉल होता है, जो कि हमारा टारगेट है। इनिट, सर्विस, और जब हमारा वर्क हो जाता है, जब हम सर्वर क्लोज कर देते हैं, एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं, तो क्या होता है, डिस्ट्रॉय कॉल होता है। ये हमने तीनों प्रैक्टिकली करके देखा है लास्ट सेशन में। तो ये है गाइस हमारी लाइफ साइकिल। नीचे कोड है जो हमने यूज़ किया, बिल्कुल सेम है। इनिट कॉल किया, सर्विस जब कॉल होगा तो इनमें से कोई एक मेथड कॉल हो जाएगा, डू गेट या फिर डू पोस्ट। फिर उसके बाद जब क्लोज हो जाएगी एप्लीकेशन तो डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा। तो गाइस ये है लाइफ साइकिल, बहुत ही सिंपल लाइफ साइकिल है। इसमें कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोड वाइज तो आपने तीनों मेथड देख रखे हैं ऑलरेडी। वेब कंटेनर को समझना था कि कैसे सर्वर का एक पार्ट होता है वेब कंटेनर, जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है कि वो लाइफ साइकिल को हैंडल करता है सर्वलेट्स की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको इस पर बनता है, कोई कन्फ्यूज़न आपको बनता है, आप चाहते हैं मैं इस पर और डिटेल में बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं ये चीज़, तो फिर मैं हो सका तो एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। 4.1 उसे हम बोल देंगे, है ना, टाइटल में, और मैं उस पर और जो भी पार्ट आपको समझना है इसका, वो हम इसको डिटेल में बता देंगे, है ना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।